नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार है और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड टेलीकॉम चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मोबाइल का जो पीसीबी होता है उसमें कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मोबाइल के पीसीबी है, जैसे ये माइक्रोमैक्स का है, ये हमारे पास सैमसंग का है, चाइनीज फोन का पीसीबी है, ये हमारे पास सैमसंग का है। तो इसमें जो हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हैं, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम इस कंपोनेंट को कैसे टेस्ट करते हैं, वो भी हम अपने इस मल्टीमीटर से। दोस्तों तो हम एक एक करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे आज मैं इस वीडियो में आपको कैपेसिटर की चेकिंग करना बताऊंगा, अगले वीडियो में मैं आपको डायोड की चेकिंग करना बताऊंगा, इससे अगले वीडियो में आपको ट्रांजिस्टर की चेकिंग करना बताऊंगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जो नए नए वीडियो उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि इसके अगला जो मेरा वीडियो होगा वो आपको छूट जाए, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताना चाहूंगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी ये नॉलेज मिल सके। दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करने से पहले कुछ थ्योरी बता देना चाहता हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को बहुत ही आसान भाषा में डिफाइन किया है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर का मतलब ये हो गया कि धातु की दो प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रखकर दोनों प्लेटों में से एक एक तार निकाल दिया जाए, ऐसे बने डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये धातु का दोनों प्लेट है, एक ऊपर में लगा हुआ है, एक नीचे में, और बीच में कोई इंसुलेटर लगा हुआ है, मतलब कोई कुचालक पदार्थ रखकर हम ऐसे डिवाइस को बनाते हैं। तो ये हमारा कैपेसिटर कहलाता है दोस्तों। और इसका जो सर्किट सिंबल होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर का हमारे सर्किट में क्या काम है। तो देखिए दोस्तों, वर्क ऑफ कैपेसिटर इन सर्किट। सर्किट में कैपेसिटर का क्या काम होता है। तो कैपेसिटर का मेन काम एसी करंट को पास करना होता है और डीसी करंट को रोकना होता है दोस्तों। और यह जो होता है कि साफ सिग्नल को रिजेक्ट करता है और नए सिग्नल को भी बनाता है दोस्तों। और इसका जो एक और मेन काम है, यह करंट को फिल्टर करता है और बूस्ट भी करता है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर कितने प्रकार के हैं। कैपेसिटर दो तरह के होते हैं दोस्तों। जैसा पहला हो गया सेरेमिक कैपेसिटर और दूसरा हो गया दोस्तों ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कुछ इस प्रकार का दिखने में आपको लगेगा दोस्तों। और जो सेरेमिक कैपेसिटर होता है वो आप लोग भी जानते होंगे, थोड़ा ब्राउन कलर का होता है, जो हमारा इस प्रकार का होता है सेरेमिक कैपेसिटर। और सबसे विशेष बात जो होता है दोस्तों, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, बट इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है दोस्तों। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे कैपेसिटर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होते वो सेरेमिक कैपेसिटर कहलाते हैं। इन कैपेसिटर को हम जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर को हम कैसे भी पीसीबी बोर्ड में लगा सकते हैं। अब आती है बारी हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ऊपर में। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कैपेसिटर जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाते हैं। इन्हें सर्किट में लगाते समय नेगेटिव पॉजिटिव का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको जब हम लगाएंगे सर्किट में तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि नेगेटिव की जगह नेगेटिव और पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव लगाना है दोस्तों। अब देखते हैं कैपेसिटर को मल्टीमीटर से कैसे चेक करें। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करें। यहाँ पे आप फोटो में देख भी सकते हैं मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट किया हुआ है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट पॉइंट है चेक करने का जो तरीका है, मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड पे रखना है और दूसरे प्रोब को कैपेसिटर के एक सिरे पर रखेंगे तो हमें रीडिंग मिलेगा, और दूसरे सिरे पर रखने पर बीप बजेगा तो कैपेसिटर सही है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है मल्टीमीटर दोनों प्रोब को कैपेसिटर के दोनों तरफ के सिल्वर रंग के पॉइंट पर लगा के चेक करें। एक बार वैल्यू शो करेगा, फिर एक आ जाएगा तो कैपेसिटर सही है, अगर बीप बजेगा तो शॉर्ट है दोस्तों। अब जो हमारा थर्ड मेथड है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को कैसे चेक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर के रेड प्रोब को पॉजिटिव पर और ब्लैक प्रोब को नेगेटिव पर रख के चेक करेंगे। एक बार हमारा वैल्यू शो करेगा, फिर एक आ जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ये सही है। और दोस्तों सेम इसमें भी वही, अगर बीप बजेगा तो शॉर्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा मैंने आपको कुछ थ्योरी बता दिया। चलिए दोस्तों प्रैक्टिकल देखते। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो सैमसंग का पीसीबी है, इसमें हम कैपेसिटर को पहचानेंगे। तो हमारे पास जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखिए ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये देखिए ये हमारा पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था कि जो पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है दोस्तों। और जब इसको हम पीसीबी में लगाते हैं तो हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ताकि ये क्योंकि उल्टा ना लग जाए दोस्तों, मतलब नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ऐसा ना लग जाए दोस्तों, इसलिए हमें इसको ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा कैपेसिटर लगे हुए हैं ये सही लगे हुए हैं कि खराब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसको हम क्या किया है, बजर मोड पे पहले सेट कर चुके हैं दोस्तों। और सेट करने के बाद इसको हम यहाँ पे ऐसे, ये देख लीजिए दोस्तों, इसको हम आपस में ऐसे लगा के चेक कर लेंगे कि हमारा जो बीप है वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मल्टीमीटर है बजर मोड पे सेट किया हुआ है और हम इसको कैपेसिटर को चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि कैपेसिटर को दोनों सिरे पे हम ऐसे मल्टीमीटर को रखेंगे और सिरे पे ऐसे रखने के बाद में देखिए दोस्तों हमें रीडिंग मिल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में देखिए दोस्तों हमें इस साइड भी रीडिंग मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये सही है, इसको भी हम चेक
कर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे जैसे कि इसमें भी सेम ऐसे ही वैल्यू आ रही है और इसमें भी हमें जहां तक ऐसे ही वैल्यू मिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों हमारा सेम ऐसे ही वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है ये सही है दोस्तों। और अगर हमें जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, दूसरा जो तरीका है हम इसको ग्राउंड पे रखेंगे और यहाँ पे जो काला वाला जो प्रोब है हम इसको एक सिरे पे लगाएंगे। यहाँ हमें रीडिंग मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पे भी हमें बीप मिलना चाहिए दोस्तों। ये अगर यहाँ पे हमें जैसे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है, अगर यहाँ पे भी हमें बीप मिलता है तो इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट माना जाता है दोस्तों। हम दूसरे कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ये देखिए यहाँ हमें रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पे हमें बीप मिलेगा, ये सही है दोस्तों। यहाँ पे इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हमें बीप मिल रहा है, इधर रीडिंग मिलना चाहिए, तो हमारे ये रीडिंग मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। हम इसको भी चेक करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है, इधर रीडिंग मिल रहा है, ये सही है दोस्तों। और उसके बाद में ये भी रीडिंग मिल रहा है, इधर भी बीप मिल रहा है, ये सही है दोस्तों। आइए हम दूसरे पीसीबी में चेक करते हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों हमारे पास ये जो पीसीबी है ये माइक्रोमैक्स का पीसीबी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम इसको क्या करेंगे, अभी ग्राउंड पे रख लेते हैं इसको। अभी जैसे रेड प्रोब को मैंने ग्राउंड पे रख लिया, ग्राउंड पे रखने के बाद में देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लगा रहे हैं, बीप मिल रहा है। अभी हमें यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे भी हमें बीप मिलता है तो इसका मतलब ये शॉर्ट माना जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं थोड़ा ठीक से लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें रीडिंग मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है और यहाँ पे हमें रीडिंग मिलना चाहिए। ये हमारा कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये सही है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए हमें ये रीडिंग मिल रहा है दोस्तों और यहाँ पे हमें ये बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये सही है दोस्तों। तो चलिए हम किसी दूसरे पीसीबी में भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा कि ये जो नोकिया का सबसे पुराना वाला पीसीबी है और इसमें हम कैपेसिटर की कैसे चेक करेंगे, आप लोग को मैंने बताया था जैसे कि कैपेसिटर ब्राउन कलर का होता है। तो ये देखिए ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। जैसे रेड प्रोब को ग्राउंड पे रखने के बाद हम ब्लैक प्रोब से, इसको कोल्ड टेस्टिंग बोलते हैं दोस्तों, कोल्ड टेस्टिंग मेथड होता है दोस्तों। मैं आपको हॉट टेस्टिंग में भी बताऊंगा, हॉट टेस्टिंग इसके अगले वाला वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में हॉट टेस्टिंग क्या होता है। चलिए दोस्तों जैसे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं हम इसको चेक करते हैं। इसको जैसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। यहाँ पे देख लेते हैं ये रीडिंग मिल रहा है, बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये जो है ये हमारा सही है। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ हमें रीडिंग मिलेगा, यहाँ हमें बीप मिलना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमें यहाँ पे बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसको भी देख लेते हैं, यहाँ हमें रीडिंग मिल रहा है और यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है दोस्तों। ये भी हमारा जो है कैपेसिटर सही है। आइए हम किसी अभी दूसरे पीसीबी में भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा पीसीबी है ये सैमसंग का पीसीबी है। अभी इसमें हम चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, जो रेड वाला प्रोब है जैसे मैंने इसको ग्राउंड पे रख लिया और ग्राउंड पे रखने के बाद में दोस्तों इसको हम जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इधर मुझे बीप मिल रहा है और इधर हमें रीडिंग मिल रहा है। रीडिंग आके 1 आ रहा है, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रीडिंग आके 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है दोस्तों। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है, इधर हमें रीडिंग मिलना चाहिए, सही है। हम इस वाले में देख लेते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें हमें बीप मिल रहा है, इधर हमें यहाँ रीडिंग मिल रहा है, सही है। बीप मिल रहा है, रीडिंग मिल रहा है, सही है। क्या करेंगे अब इसको यहाँ पे दोनों को ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, हमें यहाँ पे अभी रीडिंग मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मल्टीमीटर में हमें रीडिंग मिल रहा है। अभी हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं दोस्तों। जैसे उल्टा करने के बाद में यहाँ पे देखिए रीडिंग आके 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसमें भी हम देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देखिए जैसे मैंने ये लगाया यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, इधर से लगा के देख लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रहा है और यहाँ पे इस साइड से हमें 1 मिल रहा था, इसका मतलब सही है दोस्तों। तो इसको मैं वापस बता देता हूँ, जैसे कोल्ड टेस्टिंग जो मेथड होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप रेड प्रोब को यहाँ रखिए, ग्राउंड पे रखिए और यहाँ से ऐसे चेक कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए एक सिरे पे हमें बीप मिल रहा है, एक सिरे पे हमें रीडिंग मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 3-4 पीसीबी में बताया जैसे कि कैपेसिटर की टेस्टिंग कैसे करते हैं। आइए मैं आपको कुछ पोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। पोलराइज्ड कैपेसिटर है जैसे कि मैंने आपको थ्योरेटिकल में ही बता दिया था कि हम उस जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं ये जो पोलराइज्ड कैपेसिटर है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो इसको हम जब लगाते हैं और निकालते हैं तो हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं ये उल्टा ना हो जाए दोस्तों। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारे पास ये जो पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है सैमसंग के पीसीबी में, ये हमारा जो है खराब हो चुका है। अब ये हल्का सा काले रंग का मतलब शॉर्ट हो गया हुआ है ये। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं ये कि शॉर्ट लगा हुआ है रियली में खराब है या सही है। तो देखिए दोस्तों अभी इस पोलराइज्ड कैपेसिटर को हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर का दोनों प्रोब है हम इसके दोनों सिरे पे ऐसे लगाएंगे, हमें जैसे इस साइड में हमें बीप मिल रहा है। अब इसका मतलब ये जो पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है ये शॉर्ट है, ये खराब है दोस्तों। अब हम इसको
जैसे ये देख लीजिए, हम इसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा पेस्टेड है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो अभी पीसीबी है, ये चाइनीज वाला पीसीबी है। हम इसमें भी चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मल्टीमीटर हमारा ये जो है बजर मोड पे है, और इसमें देख लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने ग्राउंड इसको यहाँ पे रख लिया रेड वाले प्रोब को, और यहाँ पे जो मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है और इस साइड में हमें रीडिंग मिल रही है। तो यहाँ अब इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखिए दोस्तों रीडिंग मिल रही है और यहाँ पे हमें इस साइड में भी रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर है दोस्तों, ये वाला जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये हमारा सही है दोस्तों। आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं, कुछ अभी शो नहीं कर रहा है। हम इसको वापस इस साइड से ऐसे लगा के देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ रहा है, और इसको हम इस तरीके से भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कि ग्राउंड यहाँ रख लिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रहा है, इस साइड हमें बीप मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें अभी बीप मिल रहा है, इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये सही है। आइए हम किसी दूसरे पीसीबी में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो अभी दूसरा पीसीबी है, अभी हम इसमें चेक करते हैं कि कैसे कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं ग्राउंड पे, और यहाँ से ऐसे चेक करते हैं। ये हमें यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है, और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हमें रीडिंग मिल रहा है। इसमें भी हमें यहाँ बीप मिल रहा है, रीडिंग मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए हमें बीप मिल रहा है, यहाँ हमें रीडिंग मिल रहा है, यहाँ पे हमें बीप मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें बीप मिल रहा है। इसका मतलब इसको अब हम ऐसे चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत सारी पीसीबी देखी, लेकिन हमें एक भी कोई शॉर्ट कैपेसिटर नहीं मिला, लेकिन हमें यहाँ पे शॉर्ट वाला कैपेसिटर मिल गया। यहाँ पे देखिए हमें दोनों साइड में बीप मिल रहा है, इधर भी हमें बीप मिल रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमें इधर भी बीप मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। आइए दोस्तों हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हमें इधर इस साइड में रीडिंग मिल रहा है, इस साइड में हमें यहाँ पे हमें एक मिल रहा है। इसका मतलब ये सही है दोस्तों। रीडिंग आके अगर एक आ रहा है सही है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे रीडिंग आके एक आ रहा है सही है, इधर में पूरा रीडिंग मिलेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे कैपेसिटर है ये सही है। इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए, हमें यहाँ रीडिंग मिल रहा है, इस साइड में हमें रीडिंग ही मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे कैपेसिटर लगे हैं ये सही है दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप लोग ने, यहाँ पे मैंने आपको कई सारी पीसीबी, मैंने आपको कैपेसिटर की टेस्टिंग करना, कैपेसिटर को कैसे पहचानते हैं, मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, वो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो इसका जो अगला वीडियो होगा दोस्तों, मैं आपको डायोड के ऊपर डालूंगा कि डायोड को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि सही है कि हमारा डायोड जो है खराब है दोस्तों। तो ये सारी चीज के ऊपर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी ये नॉलेज मिल सके दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो नए नए वीडियोस है उसके अपडेट मिलते रहे दोस्तों। मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।